नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील उपाध्याय है और मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर टॉक पर आपका स्वागत है। आज के लिए हमारा सवाल ये है कि एडमिशन की पूरी प्रक्रिया में, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हों या किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हों, तो इस पूरी प्रक्रिया में किसी बाहरी सर्विस प्रोवाइडर या किसी बाहरी एजेंसी या किसी एजेंट की मदद लेनी चाहिए अथवा नहीं लेनी चाहिए। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि इन दिनों बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज, बहुत सारे एजेंट्स या संस्थाएं सक्रिय हैं जो दावा करते हैं कि हम किसी एक ख़ास यूनिवर्सिटी के साथ, किसी एक ख़ास कॉलेज के साथ या किसी एक ख़ास प्रक्रिया के साथ मिलके काम करते हैं और आपका एडमिशन करा देंगे। ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आपने देखा होगा इन दिनों बहुत सारे कॉल्स स्टूडेंट्स के पास आ रही हैं, उन्हें एडमिशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, अपनी खूबियाँ बताई जा रही हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव ये है कि जब भी आप कहीं एडमिशन लेने के बारे में सोचें या एडमिशन लेने के बारे में जाएं, तो किसी भी बाहरी एजेंसी, किसी भी बाहरी व्यक्ति, एजेंट, संस्था या फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर एडमिशन लेने के प्रोसेस से बचें। इसकी वजह है कि जब आप किसी ऐसी संस्था के माध्यम से एडमिशन लेते हैं जो अधिकृत नहीं है, जो अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, तो ऐसी संस्थाएं किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्था या अधिकृत संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त हों, इसकी संभावना बहुत कम होती है। तो एक तरह से ये मीडिएटर हैं, लेकिन ये अधिकृत मीडिएटर नहीं हैं। इस कारण एडमिशन लेने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है या एडमिशन के प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है, कई जगह फ़ीस को लेकर दिक्कत आती है या जिस कोर्स को आपने जिस तरह से देखा था वो कोर्स उससे अलग तरह का दिखाई दे रहा है, तो सुझाव यहाँ ये है कि जिस भी संस्था में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उसकी अधिकृत वेबसाइट को विजिट कीजिए। अगर वहाँ कोई हेल्पलाइन नंबर मौजूद है, वहाँ हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कीजिए और सबसे बेहतर तरीका ये है कि उसके कैंपस को विजिट कीजिए। कैंपस को विजिट करने से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि वहाँ वैसा बुनियादी ढांचा, वैसे लोग मौजूद हैं कि नहीं हैं जिनके बारे में विवरणिका में या प्रोस्पेक्टस में दावा किया गया था। ये समस्या अधिकतर प्राइवेट संस्थाओं के मामले में आती है। हालांकि कुछ प्राइवेट संस्थाएं बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं कि जिनके बारे में अक्सर चर्चाएं होती हैं। सरकारी संस्थाओं के मामले में या सरकार की मदद पर चलने वाली संस्थाओं के मामले में ऐसा आमतौर से नहीं होता, क्योंकि उनके यहाँ एडमिशन की एक सुनिर्धारित प्रक्रिया होती है। उसी के जरिए आपको एडमिशन लेना है, उसी के जरिए आपको फ़ीस जमा करानी, उस प्रक्रिया के जरिए ही आपको फ़ीस जमा करानी है, तो वहाँ ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि कोई एजेंसी, कोई सर्विस प्रोवाइडर, कोई फ्रेंचाइजी ये दावा करती है कि वो अमुक संस्था के साथ मिलकर काम करते हैं या उस संस्था ने उनको अधिकृत किया है, तो आप उन्हें ये बता सकते हैं कि भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी कॉलेज को किसी भी तरह की फ्रेंचाइजी देने या उसे संचालित करने की अनुमति नहीं है। हाँ, फैसिलिटी सेंटर ज़रूर खोले जा सकते हैं कि जहां आप एडमिशन लेने वालों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ये भी संबंधित यूनिवर्सिटी या संबंधित कॉलेज के अधिकृत केंद्र ही होंगे और उन द्वारा अधिकृत लोगों द्वारा ही चलाए जाएंगे। यानी कोई भी बाहरी व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये जानने समझने की आवश्यकता है कि एजुकेशन, और चूंकि एजुकेशन का एक पार्ट है एडमिशन, तो एजुकेशन कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बाजार में रखा हुआ है और जिसे कोई भी जाकर खरीद सकता है या कोई भी जाकर उसमें मोल भाव कर सकता है। कुछ जगहों पर ऐसा भी सुनने में आता है कि जो फी स्ट्रक्चर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसकी तुलना में उनके सो कोल्ड एजेंट्स, सो कोल्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अधिकृत नहीं है, उनके सो कोल्ड एजेंट्स या मीडिएटर उससे कम फीस ऑफर करते हैं। ये ज़रूर एक ऐसा लेकुना है जो कई बार लोगों को या स्टूडेंट्स को आकर्षित करता है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएं या उनके प्रोस्पेक्टस में देखें तो ज़्यादा फीस का उल्लेख है, लेकिन किसी एजेंट के माध्यम से आप एडमिशन ले रहे हैं तो कम फीस में एडमिशन हो रहा है। कुछ मामले ऐसे भी हैं, लेकिन सभी मामले ऐसे हों ऐसा नहीं है। अब मैं फिर उसी पुराने सुझाव पे आता हूँ कि आप जिस भी संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी शहर में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ जाकर संबंधित संस्था में एक बार विजिट जरूर कीजिए।
अगर आप उस संस्था को विजिट नहीं करते तो आखिर तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि वहाँ कौन व्यक्ति किन चीज़ों को हैंडल करता है। जब आप सीधे संस्था को विजिट करेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ एडमिशन को कौन हैंडल करता है, एडमिशन के बाद का जो प्रोसेस है, मेस है, हॉस्टल्स हैं, लैब हैं, लाइब्रेरी हैं, आपका अपना डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में आप पढ़ने जा रहे हैं, उन सब की व्यवस्था क्या है। जब आप फर्स्ट हैंड यानी सीधे जाकर संपर्क करेंगे तो उसके बहुत सारे लाभ होंगे। और एक बात और, कभी भी किसी ऐसे कच्चे या कमज़ोर लालच में मत पड़िए जहां कोई एजेंट या कोई मीडिएट करने वाला व्यक्ति ये दावा करता है कि आपको एक भी क्लास किए बिना, एक भी दिन संबंधित जगह जाए बिना, केवल एग्ज़ाम देने भर से कोई प्रोफेशनल, टेक्निकल या कोई अच्छी डिग्री मिल जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये खुद को धोखा देने जैसा होगा। अगर आप अपनी स्टडीज़ के प्रति, अपने करियर के प्रति गंभीर हैं तो फिर आप फ्रेंचाइजीज के ज़रिए, मीडिएटर्स के ज़रिए, एजेंट्स के ज़रिए एडमिशन लेने से बचिए। क्योंकि अगर आप भारतीय संस्थाओं में एडमिशन ले रहे हैं, किसी भारत के किसी कॉलेज में या भारत की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप वहाँ जाकर संपर्क ना कर सकें। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप विदेश के किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ की प्रक्रिया आदि को पूर्ण करने के लिए हो सकता है आपको किसी एजेंसी की मदद लेनी पड़े। लेकिन भारतीय संस्थाओं में एडमिशन के लिए आप एजेंट्स से जितना बचेंगे उतना बेहतर स्थिति में खुद को पाएंगे। क्योंकि एजेंट्स के जो दावे हैं वो दावे केवल उसी वक्त तक हैं जब तक कि वो आपसे फ़ीस नहीं वसूल लेते। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं उसके बाद आप पाते हैं कि एजेंट्स के दावों में सच्चाई नहीं थी और यहाँ स्थितियाँ ज़्यादा जटिल और मुश्किल हो गई हैं। इससे संबंधित आपका कोई सवाल हो या आप कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखने का धैर्य रखा, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।